Let us discuss about the Dirac delta properties, Dirac delta function. Dirac delta function is just the spike at one value. When we define a Dirac delta as x is equal to 0, it goes to infinity. And whenever the x value is not equal to 0, then the function vanishes. It is an hypothetical function. ये कुछ ऐसा है जैसे हम x एक्सिस को मान लेते हैं, ऐसे कुछ x एक्सिस यहाँ पर डिफाइन है, तो ड्राक डेल्टा जस्ट स्पाइक एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू के ऊपर इसकी स्पाइक होगी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पे जस्ट स्पाइक होगी। तो ये जस्ट हाइपोथेटिकल फंक्शन है, तो और इसके अंडर एरिया है जो इंटीग्रेशन एरिया होगा उसका, और वो 1 होगा दिस एरिया। तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? पर यूनिट लेंथ होनी चाहिए। मतलब डार्क डेल्टा अगर 1 डायमेंशन में डिफाइन किया गया है तो ये डायमेंशन होगी, मतलब पर यूनिट लेंथ होगी, तभी ये कांस्टेंट 1 बनेगा, नॉर्मलाइज्ड होगा, ये ऐसे कह सकते हैं फंक्शन को। और ये एक इवन फंक्शन है, ये हम देख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस की जा रही है। और सेकंड, अगर ये स्पाइक जस्ट शिफ्ट हो जाती है, मतलब x इज इक्वल टू ए पे, तो x इज इक्वल टू ए पे ही वैल्यू होगी जो इनफाइनाइट होगी, और अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 होगी। x इज इक्वल टू ए तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। तो ये ड्राक डेल्टा फंक्शन जस्ट, इसको मैं कट कॉपी पेस्ट करूँ तो जस्ट ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट सेम। थर्ड प्रॉपर्टी third property says that whenever there is an integration of Dirac delta and there is function inside it, वो सेम वेरिएबल होना चाहिए, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो Dirac डेल्टा है। तो ये यहाँ पर जितनी भी वैल्यू होती है इसकी, मतलब x इज इक्वल टू 0 इस वैल्यू में फंक्शन में डल जाती है और इंटीग्रेशन फिनिश हो जाता है। तो ये वैल्यू देगा जस्ट, मतलब f में x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद f एट x इज इक्वल टू 0 वो वैल्यू देगा ड्रैग डेल्टा। तो देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ इट, वी हैव नो नीड टू इंटीग्रेट द फंक्शंस। ये देखेंगे, ये 12th प्रॉपर्टी है, देखेंगे ये भी। और फिर कोई भी मतलब ड्रैग डेल्टा अगर स्पाइक है ए पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पर एफ ए आएगा इसका वैल्यू। तो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मॉडुलस के फॉर्म में डिवाइड में आएगा। फास्टली भी अगर स्टेप फंक्शन है, स्टेप फंक्शन का ये स्टेप फंक्शन दिया हुआ है, ये स्टेप फंक्शन की डेफिनेशन है। स्टेप फंक्शन अगर उसका स्टेप फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो क्या देगा? हमें ड्रैग डेल्टा देगा। तो जैसे स्टेप फंक्शन मेरा यहाँ पर ही स्टेप फंक्शन ये माना हुआ है, ऐसे कुछ, मतलब अगर x नेगेटिव वैल्यू है तो 0 है इसकी फंक्शन की वैल्यू, अगर पॉजिटिव है तो 1 है, ऐसा कुछ, ऐसे कुछ वैल्यू। तो स्टेप फंक्शन तो डेरिवेटिव लिया जाए इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें पता है इसका डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ड्रैग डेल्टा वैल्यू देगा, ये इसका डेरिवेटिव ड्रैग डेल्टा वैल्यू देगा x इज इक्वल टू 0 पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नहीं, जस्ट वही है, मतलब इसको x, ये b वैल्यू है, ये जस्ट इसमें पुट हो जाएगी। यही हम करते हैं, अगर कोई आगे का फंक्शन है उसमें जस्ट वैल्यूज इसकी, मतलब इसका एक प्रकार से रूट निकालो अंदर वाले का,
और वो x की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, वही है सिंपल। तो इसमें ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, और इंटीग्रेशन अब ऑफ कोर्स हट जाएगा। और उसके बाद में सेवन्थ सेवन्थ क्या कहती है, अगर ड्रैग डेल्टा की nth पावर है तो पावर शिफ्ट हो जाती है n पे, बट वो n के ऊपर, पावर के ऊपर डिपेंड करती है, वो नेगेटिव साइन आएगा या नहीं आएगा वहां पे, इजंट इट। तो ये प्रॉपर्टी भी है ड्रैग डेल्टा की, पावर जस्ट शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे फंक्शन पे, और n की वैल्यू पे इवन है ओड है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस साइन डिसाइड होगा। और फिर ये सिंपल प्रॉपर्टी ये, मतलब इसने ये कर दिया है। फिर बाद में 1/2 अंडर रूट 1 बाय मॉडुलस ऑफ ए, और ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जस्ट, मतलब एडिशन आ जाएगा बीच में, और 1/2a हो जाएगा मोड मोड। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये कंटिन्यूसली एग्जाम में पूछी भी जाती है। ड्रैग डेल्टा कोई भी अंदर कोई फंक्शन है, अभी अभी पहले क्वेश्चनों में x लिया था, तो बाद में यहाँ पर रूट क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 0 होगा सिंपल। अगर x x की वैल्यू -a ली है तो इसका रूट क्या होगा, तो 1 a आ जाएगा। इसी तरह gx है, कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे x² प्लस 2x प्लस 1। सो वी टेक सम एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए जस्ट इन समीशन करो, और समीशन किसके, जो रूट्स हैं जितने रूट्स निकलेंगे उसका समीशन करो, और ये जस्ट सिंपल ये प्रॉपर्टी ड्रैग डेल्टा में पुट हो जाएगी, मतलब एक्स आई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दिस इक्वेशन जो अंदर है ड्रैग डेल्टा की, और उसका जस्ट डेरिवेटिव करो, और उसमें पुट कर दो वो जो वैल्यूज आई हैं रूट्स की, और उसका मोड कर दो। तो वी आर टेकिंग सम एग्जांपल, ड्रैग डेल्टा फंक्शन, ये प्रॉपर्टी है इसकी ड्रैग डेल्टा की, ये दिख रहा होगा मतलब कर्सर, वेयर एक्स आई आर द रूट्स एंड दैट वी हैव सीन ऑलरेडी। ड्रैग डेल्टा फंक्शन ये हमने लिया x² प्लस x, we find out the roots of this equation, this, and roots are 1 and -2, isn't it? uh, then we take the find out the derivative and put these values, because we want these in this equation upward using this formula. We are just putting it and we get this. Check out by yourself. And one another question based on this property only. The value of the इंटीग्रेशन की क्या वैल्यूज आएंगी, तो जस्ट अगर हम मैनिपुलेट करें तो इसको dy dx अपवर्ड आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैनिपुलेशन करते हैं, चलो देखते हैं सोल्यूशन को ही देखते हैं। तो इसमें dx की इधर, तो dy के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें जस्ट फंक्शन में डल जाती है। तो और ये इंपॉर्टेंट है, जो लिमिट दी हुई है उसी में ड्रैग डेल्टा एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मींस मतलब इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है डेल्टा x-2, और लिमिट आपकी जा रही है, मतलब कुछ भी ले लो, मतलब 3 to 4, तो ये फंक्शन ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या देगा, ये 1 नहीं देगा, ये हमने देखा। ये क्या देगा, ये 0 देगा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इस वैल्यू पे है, मतलब ड्रैग डेल्टा की वैल्यू सिर्फ 2 वैल्यू पे ही 1 आएगा। मतलब अगर इंटीग्रेशन, अगर कुछ वो इसको इंक्लूड करना जरूरी है, मतलब इस पॉइंट को इंक्लूड करना है, तभी वो ड्रैग डेल्टा की स्पाइक होगी, वो इसमें आएगी, तभी उसका इंटीग्रेशन 1 होगा। अदरवाइज अगर कोई और कोई लिमिट है, मतलब 5 to 10 है, तो उसमें भी 0 आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो इस रेंज में ये इंटीग्रेशन में लाई करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
और तो x इजगल टू, तो y इजगल टू x हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे डली, मतलब y इजगल टू x, तो ये आया सिंपल। तो हमें अब देखना क्या है, इसका अंदर का है रूट्स निकालने। तो साइन 2x इजगल टू 0, तो 2x इजगल टू क्या होता है, 2x इजगल टू n पाई पे ही देगा वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, n पाई बाई 2। बट रूट्स देखने किसके, इस लिमिट में देखना है केवल, मतलब प्लस पाई बाई 2 टू माइनस पाई बाई 2। तो n की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होगी। बट इस रेंज में तो सिर्फ, इस रेंज में तो सिर्फ प्लस पाई बाई 2 में सिर्फ n की वैल्यू 0 पे आएगी केवल। ठीक है, और फिर ये आ गया। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। तो फिर इसमें सिंपली वो फार्मूला लगाओ और डिफ्रेंशिएट करो और उसको पॉइंट को यहाँ पे पुट कर दो। टेंथ प्रॉपर्टी ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, जो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का ड्रैग फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो ड्रैग डेल्टा देगा वो। ओके, एंड या हम कह सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल कहें कोई को, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैग डेल्टा की निकालेंगे तो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो कोई भी कांस्टेंट सी आएगा, या वन, फिलहाल के लिए वन ही है, मतलब डी एक्स। क्योंकि एक्स की, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेगा तो वन आएगा ऑब्वियसली। कोई भी लिमिट लेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो ये जीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी है। और उसके बाद में, और ये सिंपल प्रॉपर्टी, ये विदाउट इंटीग्रेशन भी ये कह सकते हैं हम, बट ये ड्रैग डेल्टा वहां पर रहेगा। ठीक है, और फिर ये सिमिलर प्रॉपर्टी है। और ये, थैंक्स फॉर वॉचिंग।